everyone. So many students were asking about lever structure, that we have problem and we don't understand what lever structure is. So let's talk about it. Lever structure. Lever structure is actually graphical representation of the valence electrons of an atom or molecule. किसी भी एटम में और मॉलिक्यूल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन, उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, ग्राफ के ज़रिए शो करना, इसको हम कहते हैं लेवेस स्ट्रक्चर। अच्छा, ये करता क्या है? व्हाट इट डज, सिंपल वे ऑफ हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन ए मॉलिक्यूल। किस तरह एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज हो चुके हैं, मतलब उनकी जगह पोजीशन किधर है किसी मॉलिक्यूल में। अच्छा, इसमें की कंपोनेंट्स क्या है, किस तरह हम इसको ड्रा करते हैं? एटम्स। एटम्स जो किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय देयर केमिकल सिंबल्स। फॉर एग्जांपल कार्बन है तो सी जो है वो कार्बन का सिंबल है, ओ ऑक्सीजन का सिंबल है, एच हाइड्रोजन का सिंबल है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उनको हम उनके एलिमेंटल सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन, उनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं अराउंड द एटम्स। जो एटम्स होते हैं उनके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रा द स्केलेटन, प्लेस द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द सेंटर। फिर हम स्केलेटन ड्रा करते हैं और जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको हम सेंटर में शो करेंगे। नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स, पाम बॉन्ड्स एंड सेटिस्फाई ऑक्टेट्स। जो इलेक्ट्रॉन है उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरीके से ताकि हर जो एटम है किसी भी मॉलिक्यूल में उसके ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। अब एग्जांपल के तौर पर हम इसको डिस्कस भी करेंगे, एग्जांपल भी मैं शो कर रहा हूँ आपको। अच्छा, फिर चेक पार्मल चार्जेस। पार्मल चार्जेस का मतलब ये है कि अगर उसमें चार्ज कम है या ज़्यादा है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। कैसे? अब देखिए H2O पानी, तो इसमें ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का मेंबर है? ऑक्सीजन है हमारे पास 6 ग्रुप का मेंबर, दिस इज़ इन ग्रुप 6। अब इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास। तो अब इसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो 4 हो गए। और 2 इलेक्ट्रॉन इसने इस्तेमाल किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में और इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अभी इसके आखिरी शेल में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने इधर से शेयर किया ऑक्सीजन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किया है। तो टोटल इसके कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए। इस हाइड्रोजन के कितने कंप्लीट हुए? डुप्लेट। इस हाइड्रोजन के कितने कंप्लीट हुए? डुप्लेट। ठीक है, तो ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन या डुप्लेट रूल जो है वो ओबे करता है, क्योंकि आपको पता है जब तक किसी एटम, कोई भी एटम 8 या 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं करता आखिरी शेल में, वो स्टेबल नहीं रहता। ये हमें ऑक्टेट एंड डुप्लेट थ्योरी बताती है, ऑक्टेट एंड डुप्लेट थ्योरी। अच्छा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, कार्बन कौन से ग्रुप का मेंबर है? 4th। ठीक है, ग्रुप नंबर इसका है 4। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का मेंबर है? 6। तो इसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5 6। इसी तरह इसी कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन है? इसी कार्बन के साथ होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से? 1 2 3 4। तो अब इसके कितने कंप्लीट हो चुके हैं? कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह इसी ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हर एक एटम ने इस मॉलिक्यूल में, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए हैं। आपने देखना कैसे है, सबसे पहले आपने ग्रुप नंबर फाइंड करना है किसी भी एलिमेंट का। तो कार्बन का है 4, इसके आपने 4 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूँ इधर, दिस इज़ कार्बन। तो 4 इलेक्ट्रॉन बनाए, 1 2 3 4। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है तो इधर ऑक्सीजन है, इसके कितने, ये कौन सा ग्रुप का मेंबर है? 6। कितने इलेक्ट्रॉन हमने बनाने हैं? 6। 1 2
3 4 5 एंड 6। अब इधर देखें, दूसरा ऑक्सीजन है, इसके कितने बनाने हैं? 6 ग्रुप में मेंबर है तो आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमने बाण बनाने हैं। बाण किस तरह बनाने हैं? जो इलेक्ट्रॉन बाण में हिस्सा लेंगे तो उसको हम इस तरह बाण में रिप्रेजेंट करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बाण बनाया, अब ये एक बाण बन गया। इस इलेक्ट्रॉन को हम इधर लाते हैं तो ये दूसरा बाण बन गया, ठीक है। इसी तरह ये बाण इधर बन गया और इसी इलेक्ट्रॉन को हम इधर लाते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर से क्रॉस हो जाएगा, इधर से क्रॉस हो जाएगा क्योंकि वो उधर गया। अभी ये दोनों आपस में बाण बना लेंगे। ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर क्या होते हैं? लोन पेयर कहते हैं जो बाण में हिस्सा नहीं लेता, विच डज नॉट टेक पार्ट इन बाण। ये बाण में हिस्सा क्यों नहीं लेता? क्योंकि ऑलरेडी उनके 8 पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो बाण को हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे लेवल स्ट्रक्चर में। अगर दो एटम्स के दरमियान बाण है तो उसको हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन बाण से रह जाए उनको हम लोन इस तरह डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, या क्रॉस से भी आप कर सकते हैं। अब देखें NH3 का, अमोनिया। तो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का मेंबर है? नाइट्रोजन है 5th ग्रुप का। टेबल में आप चेक कर सकते हैं। तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। अब NH3 ये फार्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है NH3 अमोनिया का, NH3। तो 3 हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, एंड हेयर वी हैव अनदर हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा? ये आपस में बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? लोन पेयर रह गए। दीज आर लोन पेयर। लोन पेयर मीन इसने बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया, लोन अकेले से निकला है, और इन्होंने बॉन्ड में हिस्सा ले लिया। तो ये बॉन्ड 3 बन गए, और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो इस तरीके से आपने बनाना है। सबसे पहले आपने ग्रुप चेक करना है अपने टेबल में किसी भी एलिमेंट का, और जो ग्रुप नंबर होगा वो उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब इधर एक दूसरे एग्जांपल चेक करते हैं HCl का। एक हाइड्रोजन है, इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसका। क्लोरीन का आप देख लें Cl, इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। क्योंकि ये 7 ग्रुप का मेंबर है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टीन, हेलोजन जिसे हम बोलते हैं। तो इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 6 इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो गए। एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से शेयरिंग हो जाएगी, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो हो गया बॉन्ड, बाकी रह गए क्या? बाकी रह गए लोन पेयर्स, ठीक। तो सब मॉलिक्यूल के साथ आपने इस तरह चेक करना है, एंड आपके पेपर में मोस्टली सिंपल मॉलिक्यूल ही आएंगे, नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, share with your friends, and also subscribe my YouTube channel which is in my bio.